जो है ये सामान्य भ्रमण नहीं है। जी। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान इस देश में मिले, हाँ। क्योंकि भारतीय संस्कृति गाय को पशु के रूप में नहीं देखती है। गाय के साथ भारतीयों का आस्था का संबंध है और 71 साल बीतने पर भी इस देश में गाय को सम्मान नहीं मिला। इसके लिए 9 मई को 2016 से गंगोत्री से गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा का शुभारंभ हुआ है, जो अभी तक 208 जिलों में जा चुकी है और पूरे इस देश के हर एक जिले में ये यात्रा जाएगी। हमारी सरकार के सामने 5 मांगे हैं। पहली मांग है, इस देश में गाय को माता का सम्मान पहले प्राप्त था और आज भी सरकार को गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देना चाहिए। गौ मंत्रालय अलग से स्थापित होना चाहिए तथा अगर इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो सदाचार युक्त करना पड़ेगा और सदाचार युक्त करने के लिए संस्कार होना चाहिए और संस्कार के लिए 10 साल तक के बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाना चाहिए तथा यदि जब तक इस देश में गोबर की उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी तब तक गाय नहीं बच सकती है। और जब इस देश में गोबर का उपयोग था, हमारे देश में गोबर को गणेश कहा गया है और गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि का संबंध जोड़ा गया है, तो सीधा सा मतलब है कि भारत रिद्धि सिद्धि संपन्न राष्ट्र तब था जब इस देश में गोबर का उपयोग होता था। आज गोबर से जो चीज़ें होती थी वो विदेशों से मंगाई जा रही, जैसे गोबर की खाद होती थी तो खाद यूरिया विदेश से आ रहा है। गोबर के अंदर गैस होता है, वो गैस विदेशों से मंगाया जा रहा है। गोबर गैस को सीएनजी गैस में बदल दो तो उससे गाड़ियाँ चलती है, उसके लिए डीजल और पेट्रोल विदेशों से मंगाया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि गोबर का उपयोग इस देश में हो और उपयोग करने के लिए 10 रुपये किलो किसान से गोबर खरीदा जाए। अगर सरकार ये घोषणा कर दे कि भाई 10 रुपये किलो हम गोबर खरीदेंगे तो 3 दिन के अंदर संपूर्ण गौएँ जो बाज़ारों में सड़कों में घूम रही हैं वो वापस गांव में चली जाएगी। इसलिए 10 रुपये किलो किसान से गोबर खरीदा जाए, गोचर भूमि गायों के लिए मुक्त हो और गौ हत्यारों को मृत्यु दंड दो। इन 5 मांगों को लेकर के पूरे देश के हर जनपद में हम जाएंगे, जा रहे हैं और 18 फरवरी 2018 को दिल्ली के अंदर करोड़ों लोग इकट्ठे होंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी इन 5 मांगों को सरकार स्वीकार नहीं करेगी। रायसेन जिले के सांची में जिला कलेक्टर के आदेश पर पुरातत्व धरोहर की खोज में टीम गठित की गई। सांची के ग्राम में पुरातत्व की कलाकृतियों की खोज टीम द्वारा की गई। माननीय कलेक्टर महोदय रायसेन द्वारा 7 तारीख को जो है पैनगवा में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें टीम बाय टीम बना के जो है रायसेन जिले में ऐतिहासिक स्थल पुरातत्व विभाग के जो भी छुपे हुए अभी किसी को पता नहीं है शैल चित्र हैं, उनके संबंध में टीम बना के भेजा गया है। तो हम लोगों की नगरीय क्षेत्र नागौरी में ड्यूटी लगाई गई थी। इसमें आज हमने भ्रमण किया, यहाँ पे 5 स्थान चिन्हांकित किए हैं, जिसमें हमने फोटो छायाचित्र लिए हैं। और उसी की बात यह है कि हम लोगों के आने के पहले C24 जो है मौजूद हो गए हैं, तो उनकी उससे और भी हमें सहयोग मिला। और ग्रामीण में एक हमारे जो दादा हैं जगन्नाथ सिंह जी मिले, जिनकी उम्र 65 साल है, उनसे भी बहुत सहयोग मिला। रायसेन जिले के सांची में युवा ब्राह्मण विकास परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान परिषद के सदस्यों के बीच आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा व तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। परिषद जिला विदिशा एवं प्रदेश कार्य समिति की बैठक भव्य युवा ब्रह्म समागम एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन जो कि बासुदा में 25 दिसंबर को होना है, उस विषय की तैयारी को लेकर के की गई। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कल हमको ग्यारसपुर एवं गुलाबगंज में जनसंपर्क हेतु इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जाना है, परसों अहमदपुर के लिए जाना है और सांची के लिए जाना है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की टीम और जिले की टीम पूरे जिले भर में दौरा करेगी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। और हमें निश्चित रूप से ये विश्वास है कि युवा ब्रह्म समागम निश्चित रूप से ये भव्य रूप लेगा। इसका जो नाम है नामानुरूप उसका कार्य होगा, भव्य युवा समागम सफल होगा।
गुना जिले के ग्राम में नल जल योजना 1 साल से बंद पड़ी है। कई जगहों से पाइपलाइन लीकेज हो रही है। अधिकारी को इस समस्या की सूचना होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस ट्यूबवेल की हमने सब जगह प्रस्ताव रखा है, बाकी कोई जगह से सुनवाई नहीं हुई। अभी तक पंचायत में दे दिया, जन सुनवाई में सब जगह से स्ट्राइक मार ली, कोई ने सुनवाई नहीं की हमारी। हमें पानी की भारी परेशानी पड़ती है पीने के लिए। भाई रहे लोग बाग जो भी हैं वो खेत बाड़ियों पर पानी भर के लाते हैं। इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। और ये लीकेज लाइन तो ऐसी है कि पहली बात तो मोटर निकले तो ही तो लाइन का पता पड़ेगा, मोटर ही फंसी पड़ी, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। योजना आए तो काफ़ी साल हो गए हैं उसे, लेकिन वो कुछ दिन चलने के बाद ख़राब हो गई है। गांव में बहुत समस्या है, गांव वालों को गांव के बाहर खेतों में पानी लेने के लिए जाना पड़ता है और इसमें सुधार हो। और जब जो आम सभाएं होती हैं पंचायत की, उसमें हम 2-3 बार प्रस्ताव भी दे चुके हैं। इसकी पीएचई विभाग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कलाकार एवं अभिनेता राकेश साहू पहुंचे। इनके द्वारा महाभारत सहित कई सीरियलों और फिल्मों में काम किया जा चुका है। इस फिल्म महोत्सव में महिलाओं द्वारा निर्देशित, उत्पादित एवं अभिनय हुई फिल्मों को दिखाया जाएगा। इसी के साथ आदिवासी पृष्ठभूमि की देश विदेशों में बनी फिल्मों को भी इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दर्शाया जाएगा। शुक्रिया अदा करूंगा। थैंक यू सर, धन्यवाद विजय बहादुर सिंह जी। अब मैं राम बुंदेल, सम्माननीय एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता साहब आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी आज इस मंच पे लाए और हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन करने के लिए पूरे प्रयास के साथ जुटे। सभी फिल्मी कलाकारों के साथ आदरणीय राजा बुंदेला जी आज इस कार्यक्रम में जिनको सम्मानित किया, आदरणीय प्रहलाद कक्कड़ साहब, और इस विश्व के सभी देशों से आए हुए, सभी कोनों से आए हुए सभी हमारे धार जिले के सरदारपुर के ग्राम लिरगांव में विधायक प्रतिनिधि द्वारा हाई स्कूल के विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई। रायसेन जिले के बरेली के ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा का वाचन साध्वी प्रभु प्रिया देवी द्वारा किया जा रहा है। भागवत कथा की प्रेरणा कहाँ से मिली है? हमको सर्वप्रथम श्री सदगुरुदेव महाराज का सानिध्य मिला। उसके पश्चात हमारे मन में ये जागृति हुई कि हम भगवान की शरण में जाएं, ठाकुर जी का भजन करें। तो सबसे पहले भजन का लक्ष्य होता है कि परमात्मा की प्राप्ति, और भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले ज़रूरी है भगवान की लीलाओं का चिंतन, ठाकुर जी की कथा का। और हमारा ये तो बचपन से ही सपना था कि हम ठाकुर जी का गुणगान करें, ठाकुर जी की लीलाओं को गाएं। तो हमने अपने श्री महाराज जी से ये निवेदन किया, महाराज जी हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्योंकि गुरु गोविंद ही हैं जो भगवान से भगवान की लीलाओं से मिलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, तो महाराज जी ने हमें प्रेरणा दी कि वृंदावन में जाकर के अध्ययन कीजिए। उसके बाद हमने महाराज जी की कृपा से वृंदावन में रहकर बिहारी जी की शरण में श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया, और बिहारी जी की कृपा हुई जो इस योग को उन्होंने हमें समझा कि इस लायक हम नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी शरण में लेकर के ये सेवा हमें प्रदान की कि हम आजीवन उनकी लीलाओं का, उनकी परम कृपा का सब जन जन में इस कथा को, भगवान की लीला को विस्तारित करें। और विदिशा जिले के सिरोंज जनपद कार्यालय में भोपाल से पधारे अधिकारियों द्वारा 2 दिवसीय पोषण आहार के संबंध में जानकारी देने बैठक आयोजित की गई। प्रिजर्वेशन का काम भी बताते हैं। प्रिजर्वेशन यानी फल सब्जी परिरक्षण, ठीक, वो भी एक तरीके से न्यूट्रिशन का है। किस तरीके से हम फल और सब्जी को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे घर भोजन
दिन में टाइम पे भोजन करना चाहिए, लंच में क्या करना चाहिए, शाम को क्या खाना चाहिए, डिनर में नहीं पता उसको। हम बच्चों को आदत डालते बेटा चाय के साथ क्या कहते, जल्दी जल्दी पराठा भी दे देते। विदिशा जिले के ग्राम आनंदपुर में 1 वर्ष पहले पानी के लिए कर्मचारियों ने लापरवाही स्वरूप पाइपलाइन डाली थी, जो कि दिन व दिन खराब होती जा रही है। पानी की पाइपलाइन को नाली में से डाला गया है, वहीं पाइप में लीकेज होने के कारण व्यक्तियों को नाली मिला पानी उपयोग करना पड़ रहा है। ये पंचायत का एक ही लीकेज नहीं है, ऐसे कई लीकेज हम आपको बताएंगे। इन सारी समस्याओं को देख रेख के बाद भी ग्राम पंचायत के हाल आप खुद देख सकते हैं। ग्राम पंचायत की मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है, यहाँ पे ना तो सरपंच बैठता है ना सेक्रेटरी। विदिशा न्यायालय परिसर में पियून एवं स्वीपर 2 पदों के लिए भर्ती की जा रही है। 10 दिसंबर शनिवार की सुबह से ही भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, जो कि लगभग दोपहर 3 बजे तक चलेगी। इस भर्ती में अनुमानित 240 व्यक्ति पहुंच सकते हैं।